वेलकम बैक टू इजी लर्निंग इंडिया पॉडकास्ट चैनल इजी कास्ट। ये 6 एपिसोड की सीरीज का 3rd एपिसोड है। हमारी सीरीज का नाम है व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12th, कक्षा 12वीं के बाद क्या करें। आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए कि वह कक्षा 12वीं के बाद क्या करें। यूजुअली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स बहुत डरे रहते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के बाद कि वो क्या करें, लेकिन मैं आज आपको बहुत बेहतरीन ऑप्शंस बताऊंगा और उनमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस भी बताऊंगा जिससे आप अगर 11वीं या 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आपके पास आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज हैं तो आप सीधे IIT में भी प्रवेश कर सकते हैं। शायद से आपको किसी ने बताया होगा कि आप 11वीं या 12वीं के बाद सीधे IIT में भी जा सकते हैं और वो भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होने के बावजूद भी। सो मैं आपको डिफरेंट करियर एंड डिग्री ऑप्शंस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, BA सोशल साइंस। BA सोशल साइंस एक बहुत ब्रॉड एंड वास्ट सब्जेक्ट है एंड इसके लिए आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं TISBAT। बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बैचलर एडमिशन टेस्ट, इसे हम TISBAT बोलते हैं। सेकंड जो एग्जाम है BA सोशल साइंस में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है और बहुत अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा और वो कॉलेज है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई। इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है IIT HSEE ह्यूमन साइंस एंट्रेंस एग्जाम। ये सोशल साइंस के साथ ह्यूमन साइंस में भी आपके रुचि और आपके नॉलेज को डाइवर्स करता है, वाइडन करता है। अगर आपको BA सोशल साइंस के बारे में जानना है तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। वो वीडियो आपको जरूर एक बेटर करियर चूज करने में हेल्प करेगी। सेकंड करियर ऑप्शन BA साइकोलॉजी। BA साइकोलॉजी करने के बाद आप डिफरेंट कंपनीज में जा सकते हैं एज अ HR, कंज्यूमर बिहेवियर और कस्टमर बिहेवियर रिसर्च। ये स्टडी करने के लिए पीपल्स बिहेवियर टूवर्ड्स प्रोडक्ट। सो आपको अलग अलग MNCs में अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब करने की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। BA साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और मेरिट बेस पे भी होता है। एंट्रेंस एग्जाम्स आर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नारसी मोहन जी यूनिवर्सिटी के लिए, इन्हीं सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है। अगर आपको BA साइकोलॉजी ऑनर्स के बारे में जानना है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हमने इसके ऊपर पूरी एक 40 मिनट की वीडियो बना रखी है, इन डेप्थ एनालिसिस है, A to Z सब कुछ बता रखा है BA साइकोलॉजी ऑनर्स के बारे में। सो प्लीज डू वॉच दैट ऑल्सो। थर्ड करियर ऑप्शन इन BA इज हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद आप एज अ हिस्टोरियन काम कर सकते हैं या आप मास्टर्स कर सकते हैं, फिर टीचर बन सकते हैं या PhD कर सकते हैं और आप भारत के इतिहास और वर्ल्ड के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। फोर्थ इज BA ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी की पढ़ाई भूगोल की पढ़ाई होती है या आप हमारे पृथ्वी के बारे में जानते हैं। आप फिजिकल फीचर्स एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ आवर अर्थ, आवर इंडिया एंड आवर वर्ल्ड, तीनों के बारे में जानने को मिलता है। BA हिंदी ऑनर्स। BA हिंदी ऑनर्स उन छात्र और छात्राओं के लिए है जो हिंदी में रुचि रखते हैं और हिंदी को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं। यह एक दुखद बात है कि हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है, बट लोग इंग्लिश में ज्यादा रुचि दिखाते हैं लेकिन हिंदी में इतनी रुचि नहीं दिखाते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को यह बताना चाहता हूँ कि अब जब से गूगल हिंदी में आया है, माइक्रोसॉफ्ट हिंदी में आया है और सरकार का ध्यान भी हिंदी पे गया है, तो आप BA हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं और इसके बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि न्यूज चैनल्स में, क्योंकि हमारे बहुत सारे न्यूज चैनल्स हिंदी के हैं और उनको ऐसे लोग चाहिए जिनको हिंदी की सही इंफॉर्मेशन हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जाना चाहती हैं, हिंदी भी उनमें से एक लैंग्वेज है और आप हिंदी के कंटेंट राइटर बन सकते हैं विभिन्न वेबसाइट्स के लिए। BA इंग्लिश ऑनर्स एंड लैंग्वेज कोर्सेज। BA इंग्लिश ऑनर्स और लैंग्वेज कोर्सेज के लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। हमने लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में सब कुछ बता रखा है, उसमें इंग्लिश को भी इंक्लूड कर रखा है। तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, link is in description. After watching that video, you will get whole knowledge about language courses and English language. Next career option है BA Anthropology. BA Anthropology is a 3-year graduate course which deal with the science of human behavior and social being. It is a detailed study of social culture, biological, linguistic and archaeological science. इंडिया में और अब्रॉड में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको BA एंथ्रोपोलॉजी कराते हैं। DU उनमें से सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जो इस कोर्स को कराता है। लास्ट करियर ऑप्शन इज BA आर्कियोलॉजी। BA आर्कियोलॉजी इज अ डिग्री
which helps you to work at historical sites, indulge in the restoration of monuments and explore the ancient history of the country and the world. A person who studies about ancient remains and culture is referred to as archaeologist. आप BA आर्कियोलॉजी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं और आप भारतीय पुरातत्व सोसाइटी से जुड़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, और आप उसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट बनते हो। और भारत में बहुत सारे एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम से और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री तक बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। मुगल्स ने, लोधीज ने, खिलजीज ने, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे लीडर्स ने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए इंडिया में, पाकिस्तान में। फिर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आज तक हम एक्सकवेशन करते हैं उन साइट्स की, तो जानने के लिए कि हमारा एंशिएंट पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था। सो आर्कियोलॉजिस्ट बनने के बाद आप भारत के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को जान सकते हैं और उनको रिस्टोर कर सकते हैं। यहीं पे हमारे आज की पॉडकास्ट की समाप्ति होती है। ये 6-7 करियर ऑप्शंस हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए टू परस्यू द हायर स्टडीज इन कॉलेज। और आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। हमारे पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बिकॉज आप जितने ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतने ही लोगों के भविष्य के लिए अच्छा है, उतने ही बच्चों को एक अच्छा करियर चूज करने के लिए हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।